यहाँ पर प्रश्न क्रमांक ये जो है आपका चौथा है 10 कौन सी प्रश्नावली है एक। क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं, एक भुजा का मान कितना दिया 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा का मान क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उस त्रिभुज का जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि मानव त्रिभुज की भुजाएं क्या है ए बी सी, जिनका मान क्रमशः निम्न है कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हल करेंगे, लिखेंगे मानव त्रिभुज की भुजाएं ए बी वाली क्या है सी। जहाँ जहाँ देखते हैं हम, जहाँ ए बराबर एक भुजा का मान कितना दिया हुआ धनंजय 18 सेंटीमीटर, बी भुजा का मान कितना दिया हुआ अनुराग यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और सी का मान हमें नहीं दिया, इसका मान ज्ञात है ना। क्योंकि जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास तीनों भुजाओं का मान मिल जाएगा। उसके लिए प्रूफ पॉइंट क्या दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर त्रिभुज का, ये क्या दिया हुआ है परिमाप। त्रिभुज का परिमाप यानी ये 2s बराबर ये क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है ना। अब परिमाप का मान कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, तो इस 2s के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 42। a का मान क्या दिया है 18, b का मान क्या दिया है 10, धन ये सी का मान हम क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो ये आ गया आपका 42 बराबर ये कितना हो जाएगा 18 और 10 28, धन क्या हो जाएगा सी। अब ये 42 ऋण क्या हो जाएगा 28 बराबर ये क्या हो जाएगा सी, और इसलिए सी बराबर ये 12 में से 8 गया क्या हो जाएगा 4 और 3 में से 2 गया 1। ये तीसरी भुजा जो त्रिभुज की मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चूंकि परिमाप कितना है, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे परिमाप 2s बराबर ये कितना है 42 सेंटीमीटर, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा s बराबर 42/2 और इसलिए अर्ध परिमाप s बराबर ये क्या मिल जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर। फिर अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे। अब आ जाएगा यहाँ से हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर क्या सूत्र होता है ये वाला सूत्र लागू कर देंगे। ये हो जाएगा आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू ये क्या हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस क्या हो जाएगा सी बराबर ये हो जाएगा आपका करनी। s का मान कितना आ गया बताइए 21, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे ये जाएगा आपका 21 गुणित 21 ऋण ए का मान क्या मिल गया हमको देखिए 18, फिर ये क्या हो जाएगा गुणित 21 ऋण बी का मान क्या मिल गया यहाँ पर 10 और फिर ये क्या हो जाएगा 21 ऋण सी का मान हमने क्या निकाल लिया यहाँ से 14 निकाल लिया, ये हो जाएगा आपका 14। फिर ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 गुणित 21 में से 18 घटाएंगे क्या बच जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा आपका 3। 21 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 गुणित 21 में से 14 घटाएंगे क्या आ जाएगा 7। अब हम इसको और अच्छे से डिवाइड करके लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालना, तो ये क्या आ जाएगा 7 गुणित 3 कर लेते हैं, 7 21 गुणित 3 गुणित क्या हो जाएगा 11 गुणित 7। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 7 का क्या हो जाएगा ये वर्ग गुणित 3 का वर्ग गुणित क्या हो जाएगा 11। अब ये वर्गमूल है, वर्ग है, तो ये वर्गमूल से जब ये बाहर आएगा तो 7 गुणित क्या हो जाएगा 3 और करनी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 11, 7 या 21, करनी ये क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर का ये क्या हो जाएगा वर्ग। अब ये आंसर हो जाएगा उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 21 करनी 11 सेंटीमीटर का वर्ग। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका परिमाप दिया हुआ है, तो उस त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना।
तो हेरोन के सूत्र से जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमको तीनों भुजाओं का मान मिलना चाहिए और उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, त्रिभुज का परिमाप 2s, परिमाप को काय से प्रदर्शित करते हैं हम 2s बराबर क्या होता है a + b + c। 2s का मान कितना दिया है यहाँ पर 42 सेंटीमीटर और ये 18×10 क्या हो जाएगा c। अब जब ये c का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 14। अब तीनों भुजाएं मिल गई ना। अब चूंकि अर्ध परिमाप ज्ञात करना, परिमाप 2s बराबर क्या 42, तो अर्ध परिमाप s बराबर 42/2, तो अर्ध परिमाप s बराबर क्या मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं भी मिल गई और अर्ध परिमाप भी मिल गया। तो हेरोन के सूत्र से हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसमें ये मान रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 21/11 सेंटीमीटर का वर्ग उस त्रिभुज का क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको।